नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टीसीपी फास्ट ट्रू ट्रांसमिट का। तो ये एक्चुअली लॉस रिकवरी के लिए होता है कि लॉस रिकवरी हम कैसे कर सकते होते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे हो सकती हैं। टाइम आउट पीरियड हमारे पास रिलेटिवली लॉन्ग होता है, ठीक है। तो लॉन्ग डिले बिफोर रीसेंडिंग लॉस पैकेट, ठीक है। तो अगर हम टाइम आउट पे सेंडर को पता चलता है कि पैकेट उस तक नहीं पहुंचा, रिसीवर तक, या सेंटर तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची, तो अगर फर्ज करें तक कि 10 सेकंड का हमने टाइम आउट पीरियड सेट किया हुआ है, तो पैकेट लॉस हो जाता है पहले 2 सेकंड्स पे ही, ठीक है। या एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाती है, तो 8 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम आउट होने के लिए। जब टाइम आउट होगा तब उसको रीसेंड किया जाएगा। अच्छा, तो ये आइडिया ये था, क्या उससे पहले ही हम डिटेक्ट कर लें टाइम आउट होने से पहले कि पैकेट लॉस हो चुका है, ठीक है, डुप्लीकेट एक्ट के ज़रिए। क्योंकि इस चीज़ को हम एक और चीज़ सपोर्ट करती है कि एक ही वक्त में 7 से 8 सेगमेंट अगर जा रहे हैं, ठीक है, अगर 7 से 8 सेगमेंट एक ही वक्त में, कंजेशन विंडो हम हमारे पास फ़र्ज़ करें कि 8 सेंड करती है, उसमें से एक सेगमेंट लॉस हो गया, ठीक है। अब उस सेगमेंट के लिए हम क्या 10 सेकंड ही वेट करेंगे कि पैकेट तो हमारे पास गए हैं, तीसरा पैकेट अगर लॉस हुआ है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि उनकी टू पैक भेज दी जाए, डुप्लीकेट एक्ट, नेक्स्ट पैकेट्स की जो सेंडर और रिसीवर को रिसीव हो चुके हैं, जिससे पता चले जाए कि हमारे पास पहले वाला पैकेट लॉस हो चुका है, ठीक है। तो हम टाइम आउट होने से पहले ही उसको रीसेंड कर सकते हैं, उससे पहले ही रिकवरी हो सकती है। तो ये टीसीपी फास्ट रीट्रांसमिट का बेसिक आइडिया था, हम टाइम आउट होने से पहले ही लास्ट को रिकवर कर लें। अच्छा, फास्ट रीट्रांसमिट काम कैसे करता है कि अगर सेंडर रिसीव करता है 3 एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेम डाटा, ठीक है, ट्रिपल डू पैक कहते होते हैं या 3 डू पैक कहते होते हैं इसको। तो ये अनएक्नॉलेज सेगमेंट को रीसेंड करेगा विद स्मॉलेस्ट सीक्वेंस नंबर, लाइकली दैट अनएक्नॉलेज सेगमेंट लास्ट, सो डोंट वेट फॉर टाइम आउट, ठीक है, टाइम आउट का वेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर ऑफन सेंड मैनी सेगमेंट बैक टू बैक, ठीक है। तो इफ सेगमेंट लास्ट देयर विल लाइकली बी मैनी डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। तो ये देखें कि अगर ये इसने 4 पैकेट सेंड, सॉरी 5 पैकेट सेंड सेगमेंट सेंड किए हैं। अच्छा, मैंने पहले ही बताया था पैकेट बाय डिफ़ॉल्ट मतलब मुंह से निकल जाता होता है। इसको आप टीसीपी के उसमें सिनेरियो में सेगमेंट ही समझिएगा हमेशा। ये 5 सेगमेंट इसने सेंड किए, दूसरा लॉस हो गया, ठीक है। तो इसने सीक्वेंस 92 था, 8 बाइट्स ऑफ डाटा थे, इसने ऐड किया 100 को कि हम मुझे डाटा 100 सेंड किया जाए। अच्छा, इसका सीक्वेंस नंबर 100 है, ठीक है। तो 20 बाइट्स ऑफ डाटा है इसमें। तो ये पैकेट हमारे पास, ये सेगमेंट हमारे पास होगा लास्ट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा रिसीव होगा, तो रिसीवर ये कहेगा एक 100 एक 100 एक 100। इट मीन्स कि मुझे 100 सेंड किया जाए, 100 नहीं मिला अभी तक मुझे। तो इसमें फिर टाइम आउट से पहले ही जैसे 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आएंगी। ये पहली एक्नॉलेजमेंट ओरिजिनल थी, ठीक है, सीक्वेंस नंबर 100 की एक्नॉलेजमेंट ओरिजिनल थी। जब ये 3 डुप्लीकेट एग आएंगे, इसकी 1 2 3, तो इसे पता चल जाएगा कि सेगमेंट लॉस हो चुका है, तो उसको टाइम आउट होने से पहले ही रीसेंड कर देगा। सो फास्ट रिट्रांसमिट आफ्टर सेंडर रिसीव ऑफ ट्रिपल डू पैक, ठीक है। टीसीपी फास्ट कैन रिपेयर सिंगल सेगमेंट लॉस क्विकली बिफोर टाइम आउट अकर्स। मगर अब भी इसको एक्नॉलेजमेंट का वेट करना पड़ेगा जंप करने के लिए। और इसको अब भी मल्टीप्लिकेटिवली डिक्रीज करनी पड़ेगी कंजेशन विंडो, ठीक है। ये कैसे होगा, ये नेक्स्ट डायग्राम आएगी उसमें दिखाएंगे। अच्छा, टीसीपी फास्ट रिकवरी, व्हेन फास्ट रिट्रांसमिट डिटेक्ट्स 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स, start the recovery process from congestion avoidance region and use acknowledgement in the pipe to pace the sending of packet, ठीक है। तो ये एक लॉकिंग भी करेगा, ठीक है। तो जब फास्ट ट्रांसमिट डिटेक्ट हो जाएगा, तो रिकवरी प्रोसेस कंजेशन अवॉइडेंस रीजन से स्टार्ट होगा। कंजेशन अवॉइडेंस रीजन में
हम एडिटिव इंक्रीज करते होते हैं, स्लो स्टार्ट नहीं होता। आफ्टर फास्ट रिट्रांसमिट हाफ कंजेशन विंडो को हाफ कर दें and commence recovery from this point using linear additive increase primed by leftover acknowledgements in pipe के पाइप में जितनी एक्नॉलेजमेंट है उनकी हेल्प लेते हुए हम कंजेशन अवॉइडेंस फेज में चले जाएंगे। अच्छा, ये टीसीपी का एक फ्लेवर आ गया, टीसीपी टेहोई। ठीक है, ये स्लो स्टार्ट को सी ए कंजेशन अवॉइडेंस को फास्ट रिट्रांसमिट को यूज़ करता है। कंजेशन विंडो हमेशा 1 पे सेट होती है। ठीक है, टाइम आउट हो जाए या 3 टू बैक आ जाए तो कंजेशन विंडो 1 पे चली जाती है। इन इन दोनों केसेस में कंजेशन विंडो सेट टू 1 मैक्सिमम सेगमेंट। ठीक है, और विंडो देन ग्रोज एक्सपोनेंशियली एज इन स्लो स्टार्ट। पहले 1 पे 1 एम एस पे बाय डिफ़ॉल्ट कंजेशन विंडो को सेट करेंगे तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी स्लो स्टार्ट को यूज़ करते हुए थ्रेश होल्ड तक। देन लीनियरली ग्रो करेगी। लीनियरली मीन्स जैसे एडिटिव इंक्रीज में होता था हर आरटीटी पे। अच्छा, टीसीपी टेहोई की ये एफएसएम बनी हुई है और बहुत सिंपल सी है कि स्लो स्टार्ट फेज़ है और कंजेशन अवॉइडेंस फेज़ है। एक आती है कंजेशन विंडो का एम एस एस का इंक्रीमेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये लगाते जाते हैं तब तक जब तक कंजेशन विंडो थ्रेश होल्ड से ज़्यादा ना हो जाए। जैसे ही ज़्यादा होगी हम कंजेशन अवॉइडेंस फेज़ में चले जाएंगे। तब कंजेशन विंडो का इंक्रीमेंट 1 एम एस एस से नहीं होगा, कंजेशन विंडो का इंक्रीमेंट होगा 1 बाई कंजेशन विंडो से। ठीक है, अगर कंजेशन विंडो फर्ज करें इस वक्त है 2। ठीक है, तो कंजेशन अवॉइडेंस फेज में 1/2.5 इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये 2 थी, हाँ ये 2.5 हो जाएगा नेक्स्ट उस पर एक्नॉलेजमेंट पे, फिर 1/2.5। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह ही बढ़ती रहेगी। अच्छा, अगर टाइम आउट हो जाता है या 3 टू बैक आ जाती है तब क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली कंजेशन विंडो को 1 पे सेट करके जो स्लो स्टार्ट थ्रेश होल्ड कंजेशन विंडो का हाफ कर दिया जाएगा जहाँ पे टाइम आउट या 3 टू बैक आया था, और फिर स्लो स्टार्ट फेज में चला जाएगा। इसी तरह ही हमारा टीसीपी टेहोई का सिलसिला चलता रहेगा।